Good morning, students. Welcome to online English class. Today we will read how to write a poster. Okay, poster writing. Okay, तो poster होता क्या है? A poster is very useful means of making an announcement or appeal, issuing a notice, advertising a product, or bringing about awareness on any issue of public interest. Means poster क्या होता है? कोई भी हमें जो है पब्लिक अनाउंसमेंट करनी है, ठीक है, या फिर हमने किसी प्रोडक्ट को एडवर्टाइज़ करना है, किसी प्रोडक्ट की ऐड करनी है, या फिर हमने अवेयरनेस क्रिएट करनी है पब्लिक के अंदर, या फिर किसी भी इशू को लेकर हमने क्या करना है, पब्लिकली में पब्लिक शो करना है उस चीज़ को, तो हम क्या करते हैं, उसको अट्रैक्टिव बनाते हैं और वो क्या करते हैं, पोस्टर बनाते हैं हम, ठीक है। तो फिर इसके लिए क्या है, क्या होता है पोस्टर? मेन जो है पोस्टर क्यों लिखा जाता है? अवेयर करने के लिए, पीपल को अवेयर करने के लिए, ठीक है। चाहे वो कोई प्रोडक्ट है, सर्विस है, कोई प्रॉब्लम है, कोई पर्सन है, इवेंट है, या फिर कोई प्रोग्राम है। ओके, तो ये जो आपका पोस्टर राइटिंग है वो आपका 3 मार्क्स का आएगा। ओके, अब देखिए फॉर्मेट क्या है। फॉर मेन थिंग्स टू राइट इन अ पोस्टर, सबसे पहले हम टाइटल लिखते हैं, ठीक है। टाइटल मीन्स नाम लिखते हैं, जो भी नाम हमें दिया हुआ है, टॉपिक, ठीक है। टाइटल यानी कि टॉपिक जो भी हमें दिया हुआ है कि हमें इस टॉपिक के ऊपर जो है हमें पोस्टर लिखना है, ठीक है। तो उसी टॉपिक को हम क्या कर देंगे, थोड़ा सा बोल्ड लेटर्स में थोड़ा सा हाईलाइट करके लिख देंगे। उसके बाद जो हमारा सेकंड स्टेप होता है वो होता है हाईलाइट पॉइंट्स, ठीक है। हाईलाइट कैसे करेंगे हम पॉइंट को, हम उसको ऐसे कर देंगे, ठीक है। और इसके अंदर हम क्या कर देंगे, इसको डिटेल दे दें, इसकी डिस्क्रिप्शन दे देंगे। डिस्क्रिप्शन ही मीन्स थोड़ा सा हाईलाइट कर देंगे पॉइंट्स, मेन पॉइंट्स, ठीक है। जैसे एक मेन पॉइंट होता है और उसके फिर सब पॉइंट्स होते हैं, इस तरीके से, ठीक है। और उसके बाद क्या है, इशूइंग अथॉरिटी हमारा जो लास्ट पॉइंट होगा वो क्या है, इशूइंग अथॉरिटी। इसके अलावा हम जो है कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं पोस्टर के अंदर, स्लोगन्स को यूज़ कर सकते हैं। ओके, देखिए एक एग्जांपल है आपके आगे, देखिए ऐसी स्टेटमेंट आपको गिवन आएगी, ड्रॉ अ पोस्टर इन अबाउट 50 वर्ड्स हाईलाइटिंग डोयरी इज़ अ कर्स। हमें पोस्टर लिखना है 50 वर्ड्स के अंदर, और किसको हाईलाइट करना है हमने, डोयरी इज़ अ कर्स। ओके, तो ये टॉपिक हमें दिया हुआ है। सबसे पहले जैसे हम लिखते हैं टॉपिक, तो टॉपिक को हम ऐसे क्या कर देंगे, थोड़ा सा बोल्ड लेटर में लिख देंगे, या फिर किसी कलरफुल पेन का भी यूज़ कर सकते हैं आप। ओके, कलरफुल स्केच का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो बोल्ड लेटर्स में आप लिख देंगे डोयरी इज़ अ कर्स। ओके, उसके बाद मैंने क्या कहा था, जो हम एक पॉइंट ले लेंगे मेन पॉइंट, ठीक है, फिर उसके सब पॉइंट्स लिखेंगे। नेक्स्ट हमने मेन पॉइंट ले लिया, डोयरी इज़ एन ऑफेंस, ठीक है। अब इसके डोयरी क्या है, एक अपराध है, ठीक है। इसके सब पॉइंट्स लिख देंगे, क्यों, क्योंकि ये डिमांडिंग है, गिविंग एंड टेकिंग है, पनिशमेंट है, और अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। ओके, सेकंड पॉइंट हम क्या है, हाईलाइट करना है हमने पॉइंट्स को, ठीक है। तो हमने पॉइंट क्या ले लिया हाईलाइट करने के लिए, डोयरी इज़ एन ऑफेंस। इसके बाद हमने इसके सब पॉइंट्स लिख दिए, डिमांडिंग है, गिविंग एंड टेकिंग है, पनिशमेंट है, और अगेंस्ट ह्यूमैनिटी है। ओके, उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या था हमारा, इशूइंग अथॉरिटी में क्या आ जाएगा, इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय, जो भी आपको यहाँ पे नाम दिया हुआ होगा, जैसे हमारा नोटिस में आता था, यू आर पूजा, यू आर रोहन, यू आर सुप्रीति, ठीक है, जो भी गिवन है तो क्या आ जाएगा, उसी का नाम यहाँ पे आएगा। यहाँ पे नहीं दिया हुआ तो आप अपनी मर्ज़ी से लिख सकते हैं, इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय पूजा, ठीक है। इसके बाद जो है हम इसके अंदर ड्राइंग भी कर सकते हैं, ठीक है। और हमने क्या करना है, इसको अट्रैक्टिव बनाना है। पोस्टर को अट्रैक्टिव करने के लिए हम जो है इसके अंदर कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो क्या है, ऐसे किसी भी तरीके से आप ड्राइंग कर लेंगे, रियल मैन डोंट टेक डोयरी। ओके, नेक्स्ट हम क्या लिख सकते हैं, डोयरी इज़, ये थोड़ा सा शो नहीं हो रहा इसलिए मैंने नीचे लिख दिया, वरना इसके अंदर ही आना चाहिए, डोयरी इज़ इलीगल। ओके, आप जो है इसके अंदर स्लोगन्स का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको स्लोगन्स आते हैं, एक आधा स्लोगन कोई भी आता है, तो आप क्या है, जस्ट टाइटल के बाद तो जो है आप स्लोगन लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, से नो टू डोयरी, ठीक है। इसको थोड़ा सा हाईलाइट करें, थोड़ा सा मीन्स कैपिटल लेटर्स में भी लिख सकते हैं आप, ठीक है, थोड़ा सा हाईलाइट हो। यहाँ पे एक लाइन और छोड़ देंगे क्योंकि मैंने ये बाद में लिखा है, से नो टू डोयरी, ठीक है। अगर इसके अलावा आपके पास कोई भी
इसकी अलग आ जाता है कोई नोटिस जिसमें आपको टाइम या वेन्यू देना होता है, तो इसके अलावा तो उसको भी आप बॉक्स में बना के टाइम दे सकते हैं, ठीक है, और वेन्यू बता सकते हैं, ठीक है। टाइम क्या रहेगा, अगर कोई और टॉपिक आ जाता है आपका, ठीक है, कोई हेल्थ के ऊपर आ जाता है, कोई बुक्स कोई फेयर के ऊपर आ जाता है, तो आपको क्या उसमें टाइम बताना होगा कि 9 to 11 है, ठीक है, और वेन्यू क्या है, जो भी वेन्यू आपका होगा तो वहाँ पे वेन्यू आप मेंशन कर देंगे। लेकिन इसके अंदर नहीं है, किसी और टॉपिक की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है, जिसमें आपको टाइम और वेन्यू गिवन है, बस यही चेंज आएगा, बाकी एज इट इज़ आएगा। मेन पॉइंट, ठीक है, मीन्स क्या है, मेन टाइटल आ जाएगा। उसके बाद स्लोगन्स आप लिख देंगे तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अगर नहीं आते, जो मेन आपके जो स्लोगन्स होते हैं 4 और 5 वो आप लिख सकते हैं, ठीक है। 4-5 स्लोगन्स जो मेन है वो मैं आपको भी बता देती हूँ, जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट्स में आते हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो है, आप ज़रूरी नहीं है कि यही एज इट इज़ लिखेंगे, इसकी जगह आप कुछ चेंज भी कर सकते हैं जो आपके माइंड में आ रहा है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है ये आप एज इट इज़ करेंगे, कुछ भी लिख सकते हैं आप इसके अंदर, कुछ भी, ओके। तो आप यहाँ पे इसके कोई भी मेन पॉइंट लिख के उसके सब पॉइंट्स लिखेंगे। उसके बाद ये लाइन भी सबके अंदर कॉमन आएगी, इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय, जो भी हमें नाम गिवन है, अगर नहीं दिया हुआ तो हम ऐसे करेंगे, ठीक है। और उसके बाद जो मेन पॉइंट है, मेन लास्ट में जो मेन चीज़ है कि हमने इसको पोस्टर को भी क्या करना है, बॉक्स के अंदर लिखना है। जैसे हम नोटिस को लिखते थे बॉक्स में, वैसे ही हम पोस्टर को भी बॉक्स में लिखेंगे, ओके। अब मैं आपको मेन स्लोगन्स बता रही हूँ, जो मेन स्लोगन्स होते हैं जो बार बार आते हैं, ठीक है, जो मीन्स पोस्टर होते हैं, ठीक है, जो आपके एग्ज़ाम्स में आते हैं, ओके। देखिए, अगर हेल्थ को लेकर आपको आता है तो आप स्लोगन क्या लिख सकते हैं, हेल्थ इज़ वेल्थ, ठीक है। इसको भी बोल्ड लेटर्स में आप लिख सकते हैं या कलरफुल स्केच से लिख सकते हैं। एनवायरनमेंट को लेकर आता है तो क्या लिख सकते हैं, कीप योर सिटी क्लीन। अगर कोई वाटर को लेकर आता है या ट्रीज़ को लेकर आता है तो सेव वाटर सेव अर्थ, ट्रीज़ के लिए आता है तो सेव ट्रीज़ सेव अर्थ, ओके। एजुकेशन के लिए आता है तो क्या आ जाएगा, एजुकेट योर चाइल्ड एजुकेट द वर्ल्ड, ओके। वुमेन एम्पावरमेंट के लिए आता है तो क्या आ जाएगा, टू एजुकेट गर्ल इज़ टू रिड्यूस पॉवर्टी। अगर कोई वोट और डेमोक्रेसी से रिलेटेड आता है तो फिर आप क्या लिख देंगे, वोट फॉर चेंज, ओके। तो ये 4 और 5 आपके मेन स्लोगन्स, मेन टॉपिक्स और ये स्लोगन्स हैं। अगर आप इनको याद रख लेंगे अच्छे से तो आपको आगे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। इससे आपको क्या है, मार्क्स अच्छे मिल जाएंगे, ओके। और कुछ सिंबल्स हैं, ठीक है। अगर मान लो हेल्थ से रिलेटेड आता है तो आप ये सिंबल प्लस का सिंबल बना सकते हैं। वाटर को लेकर आता है तो आप ये ड्रॉप ड्रॉ कर सकते हैं या टैप ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। अर्थ को लेकर आता है तो आप ऐसे अर्थ ड्रॉ कर सकते हैं। अगर दिवाली फेयर आ रहा है तो दिवाली को लेकर आप दीपक बना सकते हैं। अगर स्टडी या एजुकेशन से रिलेटेड है तो आप बुक ड्रॉ कर सकते हैं। एड से रिलेटेड आ रहा है तो आप इस तरीके से ये साइन बना सकते हैं। अगर कोई रिजेक्शन है, मीन्स नो करना है हमने किसी चीज़ को लेकर, तो वो इस तरीके का साइन बना सकते हैं आप, ओके। तो ये कुछ स्लोगन्स और ये कुछ सिंबल्स जो आपको याद रखने हैं, ठीक है। अगर आप इसको इन सिंबल्स का यूज़ कर लेंगे तो फिर ये जो आपका पोस्टर है आपको उसके अंदर पूरे कंप्लीट मार्क्स, फुल मार्क्स मिलेंगे, ओके। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज़ अबाउट फॉर टुडेज़ क्लास। थैंक यू।